अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक होंगे। तो भाई ये कहानी है मेरी फ़्लाइट से एक दिन पहले की कि मेरे जेठ और जेठानी की थी एनिवर्सरी और उनके केक पे कुछ एनिवर्सरी की जगह ऑल द बेस्ट टाइप का लिखा हुआ था। हमने काफ़ी देर इस पर तहकीकात की कि क्या लिखा है, तो खैर हमने इसको छोड़ा और केक कट करके हम निकल चुके हैं घर से बाहर। एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन के लिए भी हमें डिनर पे लेके जाया जा रहा है, तो इसलिए हम निकल चुके हैं घर से बाहर और हम पहुँच गए हैं कुंदन रोस्ट पे। यहाँ पे सबसे पहले सीट पर मैं ही आके बैठी हूँ। ये सामने मेन्यू भी रखा हुआ था। हमने मेन्यू डिसाइड किया और बराबर वाले रेस्टोरेंट पे बहुत बड़ा पराठा बना रहे थे वो। खैर मैं नज़र लगा रही थी और थोड़ी देर में हमारा भी खाना आ गया है। सबसे पहले आया है भाई बारबेक्यू के कुछ आइटम्स हैं डिफरेंट से, और फिर आ गया है शाशलिक और सिंगापुरियन राइस। सिंगापुरियन राइस ज़्यादा अच्छे नहीं थे, शाशलिक अच्छा था। खाया पिया और अब हम निकल चुके हैं यहाँ से बाहर और बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह हम सीधा घर जा रहे हैं। रास्ते में हम कहीं नहीं रुकेंगे, डायरेक्ट हम घर पहुँचेंगे। एंड फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। और यहाँ मैं एक बहुत मज़े की बात बताऊँ कि हमारे पास चाबी नहीं है और हम बगैर चाबी के घर से बाहर निकल गए थे। और हमारे अब्बा हुजूर है वो सो रहे हैं, तो हम दरवाज़ा बजा के अपने अब्बा को उठाएंगे ताकि वो दरवाज़ा खोले और हम घर में एंटर हो जाएं। घर आ चुके हैं, सो गए, आराम हो गया। अब 9:30 बज रहे हैं, ये सुबह के, और मेरी पैकिंग अभी भी कंप्लीट नहीं है। आज मेरी फ़्लाइट है, हमें 10 बजे निकलना है, 1 बजे की मेरी फ़्लाइट है। और सामान देखिए मेरा अभी भी फैला हुआ है, बैग खुला हुआ है। इस टाइम बड़ा गुस्सा आ रहा था कि एक एक करके चीज़ें ही याद आई जा रही हैं। खैर जी, हमारा नाश्ता आ चुका है। अगेन हलवा पूरी मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए आज लास्ट पाकिस्तान की हलवा पूरी खा के जा रही हूँ इस साल की। और मैं अपने लात मार के सारे बैग्स रूम से बाहर निकाले कि अब इसमें कुछ नहीं ठूसूंगी मैं। फाइनली मेरे तीनों बैग्स एक जगह आ चुके हैं और अब हम घर से भी बाहर आ गए हैं। और अब मेरे इन 3 अदद बैग्स को इस गाड़ी में सेट करने की, फिक्स करने की कोशिश की जा रही है कि पहले छोटा रखना है या बड़ा रखना है। खैर फाइनली हमने बैग्स कर दिए हैं फिक्स और हम निकल गए हैं एयरपोर्ट की तरफ। फिलहाल मेरी फ्लाइट में भी काफ़ी टाइम है, तो इसलिए इतनी जल्दी नहीं है कि हम देर से पहुँचेंगे। हम काफ़ी पहले निकले घर से। और ये एक सूटकेस मेरा आगे है और 2 मेरे पीछे मेरे साथ बैठे हुए हैं। फाइनली हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ चेकिंग वगैरह कंप्लीट हो गई और यहाँ पे लिखा होता है जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हटा दिया है, शायद कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो। खैर जी, हम बैग्स के साथ यहाँ उतर गए क्योंकि भाई चले गए कार पार्क करने और यहाँ ट्रॉली हमें देर से मिली। और वैन वाले अंकल से हमने कहा हमारी ट्रॉली पे बैग रख दीजिए ताकि हम अंदर की तरफ चले, जब तक हमारे भाई कार पार्क करके आ जाएंगे। और यहाँ पे अभी भी पीली टैक्सियाँ बहुत सारी खड़ी हुई थी। ये है जी अराइवल एरिया, क्योंकि कार पार्किंग आपको नीचे ही मिलती है, तो इसलिए आप अराइवल में आओ और उसके बाद लिफ्ट के जरिए आप आ जाओ डिपार्चर में। और इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ हम आ गए हैं। पहले अंदर जाने से पहले हमने सामने से कैंटीन से लिया कुछ जूस वूस, और ये है इंटरनेशनल डिपार्चर का गेट। अल्लाह हाफिज़ किए, सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले, अंदर सब चेकिंग करवाई और आ गई हूँ अब मैं चेक इन के लिए। यहाँ से मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल जाएगा और फिर एक 2 चेकिंग और फिर मैं फाइनली जहाज़ में चली जाऊँगी। पर उससे पहले हुआ ये कि मेरा बैग का वेट ज़्यादा हो गया और मुझे बैग ट्रांसफ़र करना था वेट, उस चक्कर में मेरी जिप टूट गई है। उफ, बहुत गुस्सा आया। फाइनली मुझे बोर्डिंग तो मिल गया, लेकिन इस टूटी हुई जिप को मुझे रैप करवाना पड़ेगा, वरना तो सारा सामान मेरा बाहर चले जाना है या कहीं इधर उधर हो जाना है। और यह मेरा बैग भी सही टिक ही नहीं रहा था इस बेल्ट के ऊपर। फर्स्ट टाइम मैंने अब तक इतने ट्रैवल किया, ये फर्स्ट टाइम मैं अपना बैग रैप करवा रही हूँ, वो भी सिर्फ जिप टूटने की वजह से। खैर जी, सारे बैग सबमिट हो गए, सब कुछ काम करवा चुकी हूँ, सारी चेकिंग करवा दी। और अब यहाँ मैं आराम से टहलती हुई अंदर की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मेरी फ्लाइट में अभी भी 1.5 घंटा बाकी है। और मैं अगर टहल के आराम से भी जाऊँ ना, तब भी मेरे पास बहुत टाइम रहेगा। खैर एक और चेकिंग कंप्लीट करके आ गई हूँ इस शॉप के पास। यहाँ बहुत प्यारी डेकोरेशन पीसेस थे, तो इसलिए बहुत अट्रैक्ट किया। और फिर ये है जी मेरा गेट के एरिया, जहाँ पे बहुत कम लोग बैठे हुए थे और मैं भी यहीं बैठ गई हूँ। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊँगी, मैं यहीं बैठी रहूँगी। प्लेन में जाने से पहले मैं हमेशा वॉशरूम से फ्री ज़रूर हो जाती हूँ, क्योंकि प्लेन का वॉशरूम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और मैं जब गेट के पास वापस आई तो ये पूरा खाली था। मुझे लगा लो भाई गया, सब बोर्डिंग हो गई, लेकिन मेरा गेट 25 था, ये 23 गेट था। तो फिर आगे आई तो पता चला नहीं, अभी भी बहुत रश है। फाइनली मैं अंदर की तरफ जा रही हूँ। मेरी फ़्लाइट कनेक्टिंग है, तो यहाँ अहराम वाले लोग भी आपको नज़र आएंगे, क्योंकि ये जद्दा और मक्का दोनों तरफ से कनेक्टिंग है फ़्लाइट। और जहाज़ अभी भी बहुत सारा खाली है। मैं अब बहुत पहले आ गई हूँ ना, हमेशा मैं जहाज़ में सबसे एंड में आती हूँ। मुझे चाहिए होती है विंडो सीट, तो इसलिए मेरी बोर्डिंग मेरे हस्बैंड एक दिन पहले ले लेते हैं। और उसमें हुआ ये कि विंडो सीट तो नहीं मिली। हाँ, विंडो सीट थी पर वहाँ विंडो नहीं मिली, विंडो आ गई थी और सारे लोग बैठ रहे हैं और मैं अपनी विंडो का अफसोस मना रही हूँ। ये छोटी सी विंडो मिली है जिसमें से मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगी और दिखाऊंगी ज़रूर। चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गई है। हैंड फ्री है, वाइप है, और ये है वो बॉटल जो मैंने कराची एयरपोर्ट से ली थी स्लाइस की। और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, ये आपको उड़ते हुए उतरते हुए दोनों दफ़ा आपको बताई जाती हैं। और फाइनली हमारा जहाज़ टेक ऑफ होने के लिए चल दिया है। सऊदी एयरलाइन में आपको सफ़र की दुआ लाजमी पढ़ाई जाती है और एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते थे सफ़र की दुआ के साथ, वो भी पढ़ाई जाती है। तो ये पूरी सफ़र की दुआ है। उसके बाद आ गया है भाई टेक ऑफ का टाइम।
ये जहाज़ फुल स्पीड में हमारा जा रहा है और टेक ऑफ हो जाएगा। जैसे ही टेक ऑफ होगा मेरे जहाज़ में वीडियो बनाने का काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे विंडो नहीं मिली, इसका अफसोस रहेगा। थोड़ी देर बाद आ गया अभी हमारा खाना, जिस पे मेरी बॉटल फिक्स नहीं हो रही है, टेबल पे स्लिप हो जा रही थी। खैर खाने देख लीजिए, आलू मिला, अगेन आलू, और मेरा बाकी टाइम पास हुआ था इस मैप से खेलते हुए, और साथ में जो मेरी पैसेंजर थी उनके साथ गप्पे शप्पे करते हुए। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ गप्पे मारते हुए, क्योंकि कोई फिल्म भी अच्छी नहीं थी यहाँ। और इस आदमी ने इस विंडो पे कब्जा किया हुआ था, ये पूरे रास्ते सोता हुआ आया था। मुझे बुरा लगने लग गया था क्योंकि विंडो बंद करके सो रहा था। खोल लेते तो थोड़े से हम नज़ारे कर लेते चुपके चुपके। फाइनली लैंडिंग का टाइम आया तो एयर होस्टेस ने भाई विंडो खुलवा दिया, तो हम नज़ारे कर रहे हैं। यहाँ पे है बहुत बादल, रात में बहुत क्लाउडी वेदर था और हमारा जहाज़ इतना टर्बुलेंस कर रहा था, क्योंकि जब क्लाउड से नीचे की तरफ जा रहा होता है तो बहुत ज़्यादा शेक कर रहा होता है। जहाज़ लैंड होते ही सब ऐसे उठ के भागने की करते हैं ना, जैसे लैंड होती दरवाज़ा खुल जाएगा, और इतनी देर तक वेट करना पड़ता है। उसके बाद भी हमारा दरवाज़ा खुल चुका है और हमें बाहर निकलते ही सामने नज़र आता है रियाद सीज़न का जहाज़। आई डोंट नो ये क्यों खड़ा था। खैर हमें इस बस के थ्रू जाना है एयरपोर्ट तक। हमें बीच में उतारा गया है जहाँ पे फ़्लाइट लैंड होती है। एक बस जा चुकी है, दूसरी बस आई है जिसमें सबसे पहली खातून मैं ही चढ़ूंगी। पूरी बस खाली थी और फिर उसके बाद सारे पैसेंजर्स आए थे, और अब ये बस लेके जाएगी हमें टर्मिनल तक। टर्मिनल पे हम पहुंच चुके हैं, लेकिन इतनी देर तक हमें यहाँ वेट करना पड़ा। आई थिंक एक और भी प्लेन उतरा था उसके लिए, और यहाँ पे एक और टेक ऑफ हो चुका है। बड़ा मज़ा आता है टेक ऑफ और लैंडिंग देखते हुए भी। फाइनली टर्मिनल पे हमारी बस रुक गई और अब हम उतरेंगे। फ़्लाइट हमें टाइम पे लैंड कर गई थी, लेकिन ये बस के थ्रू टर्मिनल तक आने में बहुत टाइम लग गया था। ऑब्वियसली टाइम लगता ही। और फिर जब हम यहाँ आए इमिग्रेशन के लिए, तो यहाँ तो और रश था, क्योंकि 2 फ्लाइट्स एक साथ लैंड हुई थी। एक ऑस्ट्रेलिया की थी और एक हमारी थी, तो भाई बहुत ज़्यादा रश हो गया था। फाइनली हमारे इमिग्रेशन क्रॉस हुआ है, तो बेल्ट पे आए थे सामान लेने, तो बेल्ट कहीं और था और हमें ट्रॉली लेना मशरिक से मगरिब में आना पड़ा। खैर बहुत चलना पड़ता है एयरपोर्ट पे, अगर आप लैंड करो या टेक ऑफ करो, कुछ भी करो। और फिर अब फाइनली वेट कर रहे हैं हम अपने बैगेज का। वैसे इस बार मेरे यहाँ पे भी तीनों बैग्स बहुत जल्दी आ गए थे और मैं सारे बैग्स लेके निकल गई हूँ बाहर की तरफ। हम न्यू टर्मिनल पे लैंड किया। अब सऊदी एयरलाइंस ज़्यादातर न्यू टर्मिनल पे ही आया करेंगी, तो यहाँ आते ही मेरे हस्बैंड के सामने खड़े थे। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर और अपने हस्बैंड के पास आ चुकी हूँ। बेचारे डायरेक्ट ऑफिस से टाई पॉइंट में आए मुझे लेने के लिए, क्योंकि ऑफिस टाइम ही है, दोपहर में पहुँची हूँ तो इसलिए। और अब बस जल्दी से जाना है घर, और घर की हालत देखनी है कि बहुत ज़्यादा उजड़ा चमन बनाया हुआ है या फिर उसको संवार के रखा है, क्योंकि एज यू नो जब आदमी लोग अकेले रहते हैं तो घर के थोड़ा सा उजड़ा चमन हो ही जाता है। शॉर्ट ट्रिप था पाकिस्तान का, पर मैंने इस कार को बहुत मिस किया है। अपनी कार में आती मज़ा ही अलग हो जाता है। रियाद का वेदर बहुत 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 ज़बरदस्त हुआ था, और आप भी देख सकते हैं कि कितना प्यारा क्लाउडी वेदर हुआ हुआ है। हालांकि अभी दोपहर है। यहाँ एक ब्रिज है जिसके ऊपर से जहाज़ जाता है, तो मेरी हमेशा विश थी कि मैं कभी यहाँ से क्रॉस करूँ तो वो जहाज़ मुझे जाता हुआ नजर आए, और आज मेरी वो विश भी पूरी हो गई। देखें जी, एयर अरेबिया जा रहा है ऊपर से। जब पाकिस्तान जा रही थी तो मैं अपने हस्बैंड से यही बात करती हुई जा रही थी कि मुझे काश यहाँ से कभी कोई प्लेन जाता हुआ नजर आए, और वापस आके नजर आ गया। रियाद एंटर हुए तो बहुत ट्रैफिक था, और फिर सनसेट के भी टाइम स्टार्ट हो गया है। तो भाई बहुत खूबसूरत सनसेट है, जैसे कि आप लोग को पता है कि मुझे सनसेट कितना पसंद है। मैंने पिक्चर्स भी ली और वीडियो भी बनाई, और अब हम पहुंच गए अपने घर। वैसे तो मुझे पता चला था हमारी छत पे बिल्लो रानी ने कब्जा किया हुआ, और ये देखे जी पीछे उसके बच्चे बैठे हुए हैं और शेर की तरह आ रही है मुंह बनाती हुई। चलें जी, घर में एंटर हो गए हैं। घर में एंटर होते मैंने सबसे पहले इंस्पेक्शन किया, और माशाल्लाह माशाल्लाह घर बड़ा नीट एंड क्लीन था। बैग्स ऊपर आ गए हैं, और बैग्स में से सबसे पहले मैंने खाने का सामान निकाला। ऑब्वियसली घर आती तो खाना मैं नहीं बना सकती थी, तो मैं 3 पैकेट बिरयानी अपने साथ पार्सल ही लाई थी, और ये 3 पैकेट्स इतने सारे शॉपर्स में पैक करके लाई थी। चलिए जी, अब इसको हम गरम करेंगे। पुलाव बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हुआ था, तो वो तो गरम नहीं हुआ इतनी जल्दी। हाँ, बिरयानी जल्दी गरम हो गई थी, तो सबसे पहले हम बिरयानी खाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि भूख बहुत शदीद लग रही है। ऐसा नहीं है कि मुझे पाकिस्तान से ही खाना लाना लाजमी था, बस ये है कि मेरे हस्बैंड को पाकिस्तान की बिरयानी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं अपने साथ ये बिरयानी और पुलाव लाई हूँ, ताकि मेरा हस्बैंड भी थोड़ा पाकिस्तान के खाने का मज़ा उड़ा लें। वो तो बेचारे बकरीद पे ही जाके मज़े करेंगे। खाने के बाद एक बैग मैंने खोल लिया था, इसके अंदर कुछ गिफ्ट्स थे, मैंने वो निकाल लिए हैं। बाकी सब सिर्फ खाने पीने का किचन का सामान है इसके अंदर, और बस ये 3 कपड़े थे, बाकी पूरा बैग में भर कर लाई हूँ खाने का। और फिर थोड़ी देर वॉक करने के लिए हम आ गए हैं छत पर, और बहुत ही प्यारा मौसम, चांद निकला हुआ है, नया नया चांद निकला है, और यहाँ से हमारे घर पे व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है। अच्छी खासी वॉक करने के बाद अब हो गई है जी गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।